नमस्ते, मेरा नाम है चारू सिंह और लाइव लॉ में आपका स्वागत है। आज के समय में एक वकील को हायर करना कोई आसान काम नहीं है और उसकी फीस भर पाना और भी ज्यादा मुश्किल है। हमारे समाज में एक बहुत बड़ा गरीब और पिछड़ा वर्ग है जिन्हें समय समय पर कानून की सहायता की जरूरत तो पड़ती है, मगर उसके लिए एक वकील हायर करने के साधन उनके पास नहीं है। और यहाँ इसी परेशानी से डील करने के लिए हमारे सामने फ्री लीगल एड यानी मुफ्त कानूनी सहायता का कॉन्सेप्ट सामने आता है। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति के लिए सिविल या क्रिमिनल केस फाइल करना तो ज़रूरी हो चुका है, लेकिन उसके पास इतने रिसोर्सेज ही नहीं हैं कि वो कोर्ट की फीस, वकील की फीस या मुकदमे के बाकी खर्चे उठा पाएं। तो क्या ऐसे लोगों को बिना जस्टिस के ही छोड़ा जा सकता है? बिल्कुल नहीं। हमारा कानून इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करता है। तो क्या सुविधा है ऐसे लोगों के पास अपना केस आगे ले जाने के लिए? देखिए, इसी कार्य के लिए साल 1978 में लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट को लाया गया था। संक्षेप में बताया जाए तो लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एप्लीकेशन देने वाले व्यक्ति की सबसे पहले एलिजिबिलिटी को विधि अनुसार चेक करती है और उनके पक्ष में प्राइमा फेसी यानी प्रथम दृष्टया मामला होने के कारण राज्य के खर्चे पर उसे वकील प्रदान करती है। मामले में जो कोर्ट फीस हैं उन्हें भरती है और मामले से जुड़े सारे खर्चे भी उठाती है। एक ऐसा व्यक्ति जिसको अधिनियम के अंतर्गत कानूनी सर्विसेज दी जाती हैं, उससे किसी भी प्रकार का मामले से जुड़ा खर्चा नहीं कराया जाता। सारा खर्चा और सहायता लीगल सर्विस अथॉरिटी ही करती है। लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता देने के लिए कौन लोग एलिजिबल हैं, इस बात का क्राइटेरिया लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 की धारा 12 में दिया गया है। सेक्शन 12 ये कहता है कि किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसे एक केस फाइल करना है या डिफेंड करना है, कानूनी सहायता के लिए एंटाइटल होगा जब वो व्यक्ति शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब का मेंबर होगा, या ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी इंसानों की तस्करी का शिकार होगा, या एक बेगर यानी भिखारी होगा, या फिर एक औरत या बच्चा होगा, या दिमागी तौर पर या किसी और तरह पे डिसेबल्ड होगा, या किसी बड़े पैमाने पर आपदा, जातीय अत्याचार, हिंसा, बाढ़, सूखा, भूकंप या इंडस्ट्रियल आपदा का शिकार होगा, या फिर कोई मजदूर होगा, या फिर इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन अधिनियम 1956 के अंतर्गत प्रोटेक्टिव होम में होगा, या जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 1986 की धारा 2 के अंतर्गत जुवेनाइल होम की हिरासत में होगा, या फिर मेंटल हेल्थ एक्ट 1987 की धारा 2 के अंतर्गत किसी मानसिक अस्पताल या नर्सिंग होम में होगा। अब इस सहायता को पाने के लिए जो लोग एलिजिबल हैं, जो लोग सक्षम हैं, उनके लिए क्या तरीके हैं जानते हैं। तो हमारे देश के लगभग हर कोर्ट में एक लीगल सेल बना हुआ होता है और इनका काम कानूनी सहायता प्रदान करना है। आपको जिस कोर्ट में भी काम है या सहायता की ज़रूरत है, आपको उसकी लीगल सेल में जाना होगा और उसके जो सेक्रेटरी हैं उनके नाम पे एक फॉर्म भरना होगा और उसे भर के जमा कर देना पड़ेगा। अगर फॉर्म जमा करने के बाद आप एक उपयुक्त कैंडिडेट होंगे तो आपके लिए वकील की सुविधा दी जाएगी। वो वकील आपको पूरी तरह से कानूनी सहायता प्रोवाइड करेगा, आपकी मदद करेगा और आपके केस में कोर्ट में भी जाएगा और आपका पक्ष आगे रखेगा। यहाँ कई लोगों को लगता है कि ऐसे नियुक्त होने वाले वकील सक्षम नहीं होते, मगर ये सच नहीं है। कई अच्छे और बड़े वकील भी समाज के सुधार के लिए फ्री कानूनी सहायता देने से जुड़े होते हैं। यहाँ अगर किसी अनपढ़ व्यक्ति को वकील की जरूरत है और वो लीगल सेल में चिट्ठी नहीं लिख सकता, तो ऐसा व्यक्ति खुद सेक्रेटरी के पास जाकर ये बता सकता है कि वह लिख पढ़ नहीं सकता और ऐसे व्यक्ति को एक वकील की सहायता मिलती है, उसे एक वकील दिया जाता है और उसकी चिट्ठी लिखता है। साथ ही अगर कोर्ट में अपीयर होने के वक्त भी आपके पास एक वकील नहीं है तो आप जज के सामने ये बात बता सकते हैं। तो ऐसा भी संभव है कि जज साहब खुद ही डायरेक्शन दें कि लीगल सेल की तरफ से आपको वकील मिल जाए और आपको डिफेंड करे। भारत के संविधान के अनुच्छेद 39A में प्रावधान है कि स्टेट ये सिक्योर करेगी कि हमारा जस्टिस सिस्टम इंसाफ को बढ़ावा दे और उपयुक्त कानून यानी सूटेबल लेजिस्लेशन या स्कीम की मदद से मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करे और ये इंश्योर करे कि पैसे की या आर्थिक दिक्कतों की वजह से किसी भी नागरिक को जस्टिस मिलने के अवसर से अलग न रखा जाए। संविधान के अनुच्छेद 14 और 22(1) भी ये अनिवार्य मानते हैं और बताते हैं कि राज्य इक्वालिटी बिफोर लॉ यानी कानून के आगे समानता इंश्योर करे और ये सुनिश्चित करे कि हमारा जस्टिस सिस्टम सभी के लिए समान अवसर के आधार पर न्याय को बढ़ावा दे। यहाँ तक कि हमारा प्रियम्बल भी उसका भी उद्देश्य है कि भारत के नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जस्टिस दिलाया जाए। अनुच्छेद 38(1)
ये प्रतिज्ञा करता है कि राज्य को सामाजिक व्यवस्था और को सुनिश्चित किया जाए और संरक्षित किया जाए और लोगों के वेलफेयर को बढ़ावा दिया जाए। अनुच्छेद 21 भी ये स्पष्ट करता है कि हर व्यक्ति को जीवन और स्वतंत्रता का बराबर अधिकार मिले। ये समझिए कि इंसाफ मिलना आपके अधिकार हैं और ये तभी मिलेगा जब आप इसके लिए जागरूक होंगे और लड़ेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही, और ऐसी और जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ लाइव लॉ पर। धन्यवाद।